नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, इंडियन पॉलिटी में हम लोग भाग 6 देख रहे थे। तो भाग 6 किससे संबंधित है? राज्य के संविधान के बारे में हम लोग भाग 6 यानी कि पार्ट 6 में पढ़ रहे होते हैं। मैंने जैसे इसमें आपको ये बताया था कि जो सत्ता होती है, सत्ता या फिर कह सकते हैं जो पावर है, पावर का बंटवारा हमने 3 भागों में किया था या 3 बॉडीज में की थी। सबसे पहले हमने आपको कहा था कार्यपालिका के बारे में, ठीक है। कार्यपालिका यानी कि इंग्लिश में हम क्या कहेंगे इसको? एग्जीक्यूटिव। तो इसको हमने केंद्र के लेवल पे पढ़ा, यानी कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के बारे आपने जान लिया है बहुत अच्छे से। उसी प्रकार अब हम लोग भाग 6 में राज्य के संविधान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो राज्य की कार्यपालिका को आपने पढ़ लिया है, मैंने पढ़ा दिया है कंप्लीटली। कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? जो कानून को लागू करवा रहा होगा। तो सबसे पहले हमें यह बताइए, कार्यपालिका के तहत कौन कौन आते हैं, या कार्यपालिका किससे मिलकर के बनी होती है राज्य की कार्यपालिका? तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? गवर्नर के बारे यानी कि राज्यपाल के बारे में। देन आपने चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बारे आपने देखा। इसके बाद फिर आपने किसके बारे देखा? राज्य की महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल के बारे आपने कंप्लीटली चीजों को पढ़ लिया। तो ये कौन है जो राज्य में कानून को इंप्लीमेंट करने वाले होंगे? तो कानून को इंप्लीमेंट करने वाले आपने पढ़ लिए, यानी कि राज्य की कार्यपालिका यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे आपने देख लिया। अब आज हम लोग जो देखने वाले होंगे विधायिका के बारे में। विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, यानी कानून बनाए, मतलब कानून जो राज्य के लिए बनाया जाएगा उसके बारे आज आप अध्ययन करने वाले हैं। तो राज्य की विधायिका में आप क्या क्या पढ़ेंगे ध्यान से समझिए। सबसे पहले आर्टिकल कहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे? 168 से लेकर के आर्टिकल 213 क्या पढ़ने वाले हैं? क्लियर है? राज्य की विधायिका यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ने वाले। विधायिका मतलब क्या है? विधि का निर्माण जो कर रहा होगा उसे आप क्या कहेंगे? विधायिका। क्लियर है? आर्टिकल 168 से 213 कार्यपालिका आपने पढ़ा, वो क्या कर रहा है? कानून को लागू करवा रहे। कौन? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट और एडवोकेट जनरल यानी कि राज्य की महाधिवक्ता। तो अब विधायिका के बारे हम अगर आपको बताएं तो यहाँ पे क्या प्रोविजन है हमारे संविधान में कि हर राज्य में, ठीक है, हर राज्य में, ध्यान से समझना है आपको, हर राज्य में, या आप कह सकते हैं हर राज्य का विधान मंडल होता है। क्या होता है सर? विधान मंडल, यानी कि लेजिस्लेटिव डिवीजन होता है। अब ये लेजिस्लेटिव डिवीजन जो होता है वो किससे मिलकर के बनी होती है? जो आपके गवर्नर से और विधान सभा से मिलकर के बनी होती है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली उसे इंग्लिश में कहते हैं। हमने आपको ये कहा कि आप जो विधायिका यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य की विधायिका जो आप पढ़ने वाले हैं, तो आपको हमारे संविधान में क्या प्रावधान दिया गया है कि हर राज्य का क्या होगा? अपना एक विधान मंडल होगा। और ये जो विधान मंडल है वो किससे मिलकर के बनी होगी? गवर्नर और विधान सभा से। लेकिन कुछ 6 ऐसे राज्य हैं, 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे जो विधान मंडल है वो क्या है? आपका बाई कैमरल है, यानी कि द्विसदनीय है। द्विसदनीय मतलब 2 सदन है। एक आपका लेजिस्लेटिव असेंबली यानी ये विधानसभा है, और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद है। क्लियर है भाई? हमने आपको ये कहा कि जो विधायिका आप जो आज पढ़ने वाले हैं, जहां विधि का निर्माण किया जाएगा राज्य के लिए, उसके तहत आपको ये हमारे संविधान में प्रावधान है कि हर राज्य का एक विधान मंडल होता है, और ये विधान मंडल किससे मिलकर बनी होगी? गवर्नर से और विधान सभा से। लेकिन 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधान सभा भी होंगे, यानी वहां पे बाई कैमरल यानी कि द्विसदनीय आपकी वहां पे व्यवस्थाएं होगी, यानी 2 सदन होगा, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो 6 राज्य का नाम आपको याद होना चाहिए। बिहार हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश हो जाएंगे आपके, महाराष्ट्र हो जाएंगे आपके, उसके बाद आपका तेलंगाना हो जाएगा आपका, ठीक है, तेलंगाना हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, और आपका आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य जहां पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आपको इसकी व्यवस्था देखने को मिलेगी, यानी कि बाई कैमरल यानी कि द्विसदनीय वहां की विधायिका होती है। यानी यहाँ पे जो कानून बनेगा 2 सदन से पास होगा। बाकी जो रेस्ट जो राज्य है वहां पे केवल
एक तो ये केवल एक सदन होंगे विधानसभा, यहाँ पे ही कानून को पारित किया जाएगा और देन आपके गवर्नर के सिग्नेचर के बाद वो बिल क्या होगा, आपका कानून का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है भाई, ये बताइएगा। चलिए पहले इसे हटा लिया जाए यहाँ से, चलिएगा भाई, साइको की क्लासेस यहाँ चल रही है। तो हमने अभी आपको बता दिया आज आप क्या पढ़ने वाले हैं, ये क्लियर हुआ। अभी हमने कुछ चीज़ों को स्टार्ट नहीं किया है, पहले आज आपको मैंने बस अभी इतना ही बताया है कि आज आप पढ़ने वाले क्या है, ठीक है, और आपने क्या पढ़ लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें, जो तीसरा पार्ट होगा, जो सत्ता की बंटवारा में तीन जो बॉडीज थी, एक आपकी कार्यपालिका, एक आपकी विधायिका और तीसरा कौन है साहब, आपकी जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका। जैसे कि सेंट्रल लेवल पे आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे पढ़ा, हम लोग राज्य के संविधान के बारे देखने वाले भाग 6 में, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हाई कोर्ट के बारे में, ठीक है। हाई कोर्ट के हर एक चीज़ों को हम लोग समझेंगे, जजेस की नियुक्ति कैसे होती है, जजेस को हटाया कैसे जाता है, उसके साथ साथ हम लोग सब ऑर्डिनेट जो भी आपके ये है कोर्ट्स वगैरह है, उसको भी हम लोग इसके तहत ही देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से चीज़ों को अब हम लोग आगे करते हैं और आज के टॉपिक में अब हम लोग आ जाते हैं भाई। चलिए चीज़ों को यहाँ से थोड़ा क्लियर कर लिया जाए भाई, चलिएगा भाई, आ जाइए एक बार कंटेंट में। हाँ, दूसरी बात भाई, देखिए आराम से सिस्टमेटिक वे में ऐसे ही हर एक टॉपिक को पहले खत्म करते चलिएगा। देखिए सुन लीजिए चीज़ों को अच्छे से, काफ़ी स्टूडेंट को डाउट रहता है। अभी देखिए इंडियन पॉलिटी आपका 85% सिलेबस कंप्लीट है, मात्र 10 से 12% बस सिलेबस बचा हुआ है आपका। हिस्ट्री केवल मुझे अब करवानी है और आपका स्टैटिक जीके, और इकोनॉमिक्स में बहुत कम चीज़ आपको पढ़ना भी है, और मैं उसको पूरे जितने मैंने आपको इकोनॉमिक्स में अभी तक वीडियो दिए हैं और आगे अभी आपको और भी बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, बहुत नहीं बहुत सारे मिलेंगे, और हर एक वीडियो आपका कंसेप्चुअल वीडियो होगा। उसके अलावा एक सिंगल कुछ चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार ज्योग्राफी में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, साइंस में कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, झारखंड जीके में कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। झारखंड जीके में मेरा स्पेशलिस्ट मेरे क्लासेस आपको जो एप्लीकेशन में है, गांधी सर ने तो बहुत शानदार पढ़ाया है, साथ के साथ अपना मैं हर एक टॉपिक की चीज़ें भी मैं आपको वहाँ पर दे दूंगा। तो मतलब कहीं से कोई दिक्कतें रहेगी नहीं भाई। 60 क्वेश्चन झारखंड जीके बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे, जीके में 30 क्वेश्चन आसानी से कर पा रहे होंगे, साइंस तो खैर 10 क्वेश्चन आप यूं ही उड़ा रहे होंगे, मैथ्स और रीजनिंग की कोई दिक्कत आपको है नहीं भाई, ठीक है। सारी चीज़ें आपको कंप्लीटेड करा दी गई है। इंडियन पॉलिटी जैसे कंप्लीट होगा, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके साथ लेते हम लोग चलेंगे, और इकोनॉमिक्स तीनों साथ लेते चलेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री बस फटाफट मैं खत्म कर दूंगा, और एंशिएंट और मेडाइवल का कुछ पार्ट, क्योंकि मेडाइवल से ज़्यादा सवाल बनता नहीं है। लेकिन इस प्रकार से एक बार जब आप पढ़ेंगे ना हर एक सब्जेक्ट को ही, मैं देखिए ऐसा नहीं कि मैं हिस्ट्री बहुत अच्छे से बहुत डिटेल करके कराऊंगा, आपको पता भी होना चाहिए और आपको पता भी है। तो देखिए अब एक एक चीज़ को आप ऐसे खत्म कर रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर को, स्टेट एग्जीक्यूटिव की कार्यपालिका को, फिर आप जुडिशरी खत्म करेंगे और फिर आप लगाइएगा PYQ, ठीक है। हम तो आपको करवाएंगे, फिर PYQ लगाइए। और अपकमिंग जितने एग्जामिनेशन है भाई, देखिए ना केवल आप दरोगा के लिए अपने आप को एक जगह रोक लीजिए, मैं फिर से कराऊंगी, आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, आप पूरा 360 डिग्री में भाई रोटेट कर सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। दरोगा में बैठिए, NTPC में बैठिए, पुलिस में बैठिए। अभी अपकमिंग बिहार में अगर देख लिया जाए इलेक्शन है, तो वहाँ पे बिहार CGL 4 भी आपको आने वाली है। उधर आपका LDC का भी पेपर है, 12th लेवल पे भी आपका एग्जामिनेशन डेट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। झारखंड में भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है, आपके फील्ड वर्कर हो जाएंगे, एक्साइज कांस्टेबल हो जाएगा, आपका दरोगा जैसे एग्जामिनेशन है। तो बिल्कुल बिंदास रहिए, चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में पढ़िए, और मतलब अपने आप को एक कंफर्ट जोन में मत रखिए कि एक एग्जामिनेशन को लेकर के, मतलब क्योंकि भाई सिलेबस सब जगह सेम है। झारखंड जीके केवल आपको पढ़ना है, तो झारखंड जीके में जैसे मैंने कहा दिया आपको कि जितना क्लासेस आपको दे दिया गया वो तो सफिशिएंट है ही, बाकी हमारा एकदम कंसेप्चुअल क्लासेस आपको वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए भाई, तो आज का टॉपिक क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य की विधायिका। तो राज्य की विधायिका में हम लोग क्या बात कर रहे होंगे सर, जहां विधि यानी राज्य के लिए विधि का निर्माण किया जाएगा, आर्टिकल 168 से 213 तक। तो चलिए सबसे पहले आर्टिकल नंबर 168 के बारे में देख लें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 168 में यह प्रावधान है, देयर शैल बी अ लेजिस्लेटिव डिवीजन फॉर ईच स्टेट, यानी प्रत्येक राज्य का क्या होगा, अपना एक विधान मंडल होगा, और ये जो विधान मंडल होगा वो उस राज्य की राज्यपाल से और विधानसभा से मिलकर के बनी होगी, जैसे मैंने आपको बताया भी। लेकिन हमारे 6 राज्य ऐसे हैं जहां की विधान मंडल क्या होगी, द्विसदनीय यानी कि बाई कैमरल होगी। अब वो 6 राज्य के बारे में देखिए, लेजिस्लेटिव डिवीजन यानी कि विधान मंडल। नोट्स देख रहे हैं, नोट्स की खूबसूरती देखिए भाई, मलाई है मलाई है,
मतलब इससे उम्दा कंटेंट, और फिर कोई चीज़ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं बार बार कर रहा हूँ, केवल इसके बाद आपको एक काम करना है, वो काम है आपका PYQ, बस। इसके अलावा आपको कोई चीज़ छूने की ज़रूरत होगी भी नहीं। चलिए आगे बढ़िए। अभी हिस्ट्री स्टैटिक जीके का क्लास हो जाने दीजिए, फिर आप खुद अपने आप को कहाँ पर दूसरों के कंपैरेटिवली हर एग्जामिनेशन में बहुत आगे पा रहे होंगे। तो लेजिस्लेटिव डिवीजन यानी कि विधानमंडल का जो कंपोजिशन है, जो फॉर्मेशन है, एक तो वहाँ पे क्या होगा, राज्यपाल होगा और साथ के साथ एक विधानसभा। लेकिन 6 राज्य ऐसे होंगे जहाँ पे द्विसदनीय यानी कि बाई कैमरल होगा वहाँ की विधान परिषद, यानी कि वहाँ पे क्या होगा, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी और लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। वो 6 राज्य आपको, ये नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा, ठीक है, यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो ये बात है आपके किस आर्टिकल में मेंशन है, तो 168 में, कि हर राज्य का एक विधानमंडल होता है और वो विधानमंडल राज्य के राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनी होती है। एक्सेप्ट 6 राज्य ऐसे हैं जहां पे बाई कैमरल यानी कि द्विसदनीय है। यूपी, बिहार, याद करिए स्टेट, बार बार मैं दोहरा रहा हूं, याद करते चलिए, यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्लियर है भाई? चलिए आर्टिकल 169। अब आपके मन में यहाँ बिल्कुल डाउट होंगे कि सर यहाँ 6 राज्य में ही क्यों लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ये आपके डाउट होने भी चाहिए, लाजमी से डाउट है, और इस डाउट को मैं पूरे बखूबी से आपको क्लियर भी करवाऊंगा, ठीक है। तो पहले इसको क्लियर किया जाए, उससे पहले आपको आर्टिकल 169 पढ़ लेना चाहिए, जिससे और थोड़ा सा आपका डाउट बढ़ेगा, तब जाकर के आपको डाउट क्लियर करने में मजा भी आएगा। देखिए आर्टिकल 169 में क्या कहा गया, समझिए, ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। लिखा गया है आर्टिकल 169 में, एस्टेब्लिशमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम एनी स्टेट। मतलब आर्टिकल 169 में यह प्रावधान है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं समाप्ति, पहले हमें यह बताइएगा झारखंड में, ठीक है, क्या विधान परिषद है, या भी झारखंड में बाई कैमरल द्विसदनीय है, तो आप कहेंगे नहीं, यहाँ पे क्या है, केवल और केवल विधानसभा है। केवल 6 राज्य में आपके विधान परिषद है, बाई कैमरल द्विसदनीय, वो आपको नाम याद है। तो अगर मान लीजिए झारखंड के राज्य में विधान परिषद का गठन करना है तो किस आर्टिकल के तहत होगा, आर्टिकल 169 के तहत होगा। या फिर वो 6 राज्य जो यहाँ पे आपको बताया गया है, यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद है, अगर यहाँ पे इनके विधान परिषद की समाप्ति करनी है तो वो किस आर्टिकल के तहत होगा, आर्टिकल 169। कहाँ लिखा हुआ है सर, देखिए, उसकी समाप्ति भी आर्टिकल 169 में यहाँ पे प्रावधान दिया गया। क्लियर हो गया? तो अब आपका ये डाउट तो क्लियर नहीं हुआ होगा कि सर कहाँ और क्यों, हालांकि मैंने पहले बता रखा है, अगर आपने हर एक क्लास किया होगा तो चलिए समझते हैं पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, यानी कि विधान परिषद के बारे में, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि केवल कितने राज्यों में है, अभी तक 6 राज्यों में ही बाई कैमरल यानी कि द्विसदनीय है, जहां पे क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा और विधान परिषद भी है। अब समझिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, जो भी बात मैं आपको बताऊं, किसी भी राज्य में, ठीक है ना, किसी भी राज्य में विधान परिषद कब हो सकती है, किसी भी राज्य में विधान परिषद तब हो सकती है जब विधान परिषद में कम से कम, सुन लीजिए ध्यान से, कम से कम यानी मिनिमम 40 सदस्य यानी कि 40 मेंबर होने चाहिए। ध्यान से पहला पॉइंट सुनिए, हमने कहा कि किसी भी राज्य में विधान परिषद तब होगी कि वहां पे कम से कम कितना होना चाहिए भाई, उस विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, 40 मेंबर कम से कम होने चाहिए। और साथ के साथ एक शब्द और मैं लिख दूं, लेकिन मैक्सिमम कितने सदस्य वहां हो सकते हैं, तो वो मैक्सिमम जो होंगे उस राज्य के, ठीक है, उस राज्य के जो विधान सभा है, यानी कि जो विधान यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, उसका 1/3 हो सकता है। क्या बोला सर आपने, नहीं समझे हम, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अभी मैं आपको समझाता हूं। हमने आपको पहले बताया कि किसी भी राज्य में, जस्ट एक एग्जांपल झारखंड स्टेट को ही लेकर के चलते, ठीक है, झारखंड स्टेट में विधान परिषद नहीं है भाई। तो अगर विधान परिषद यहां पर आपको चाहिए झारखंड राज्य में, तो इसके 2 क्राइटेरिया को फुलफिल कर लीजिए। एक तो मिनिमम लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कितने सदस्य चाहिए सर, 40 सदस्य चाहिए,
ठीक है। अब ये 40 सदस्य कहाँ से आएंगे यह आज ही हम आपको बताएंगे, उसके लिए परेशान नहीं। पहले ये समझिए कितने होने चाहिए और झारखंड राज्य में क्यों नहीं है और केवल 6 राज्यों में ही क्यों है, वो मैं आपको भी समझाना चाह रहा हूँ। और साथ के साथ मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, मैक्सिमम। तो झारखंड राज्य मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे राज्य लिखा हो तो यहाँ मैं झारखंड राज्य बोल दे रहा हूं। अगर आप दूसरा छत्तीसगढ़ के बारे में बात करिएगा तो छत्तीसगढ़ राज्य का आप विधानसभा के कुल सीटों का संख्या लीजिएगा और उसका 1/3 कर लीजिएगा। जैसे झारखंड में कुल सीटों की संख्या 81, ठीक है 81, परेशान नहीं होना है 82 को सोचते हुए, मैं यहाँ पे 81 लिया हूँ, कैलकुलेशन आसान हो सके, ठीक है। बाकी हम आपको पता है कि यहाँ 81 नहीं 82 होना चाहिए, मैं आपको कैलकुलेशन के लिए लिया हूँ। चलिए, तो भाई हम अभी झारखंड राज्य में कुल विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो कितनी है, लेजिस्लेटिव असेंबली में 81 है। इसका 1/3 बोला गया, कितना बोला गया सर, 1/3 करिए। चलिए इसका पहले हम 1/3 करते हैं, तो 1/3 करने पे कितना आ रहा है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यानी कि कुल कितने सदस्य हो रहे हैं सर, 27 सदस्य हो रहे हैं। तो समझिए यहां पे क्या बोला गया था दूसरा पॉइंट में, मैक्सिमम कितना हो सकता है, उस राज्य के विधानसभा का 1/3 ही हो सकते हैं। तो 1/3 कितना हो रहा है सर, 27 हो रहा। भाई हमें तो पहले आपको ये बतानी है कि आपको मैंने ये बताया कि मिनिमम 40 होना चाहिए और इसका 1/3 यानी 1/3 करने पर भी कितना हो रहा है, 30 भी नहीं हो रहे हैं, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट 40 भी पूरा नहीं हो रहा। इसीलिए झारखंड राज्य में यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। अब आइए दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हरियाणा है भाई, ठीक है। जस्ट लेट्स एक एग्जाम्पल में ले रहा हूं कि यहाँ पे विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी है, 90। अब इसका 1/3 निकाल लीजिए, 3 तिया 30, ठीक है। तो कितना आ गया सदस्य, 30 सदस्य। अरे भाई यहाँ मैक्सिमम बोला गया 1/3 होना चाहिए, ये तो मिनिमम क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं कर रहा, कितना 40। क्लियर हो गया, यानी कि क्यों नहीं है, कहाँ होना चाहिए, ये आपको अब समझ में आ गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये भी क्लियर हो गया कि नहीं, ये बताइएगा। बिल्कुल, अब आइए ध्यान से समझिएगा। अब इसको यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ में आ गया होगा कि झारखंड राज्य में या अदर 6 राज्य के अलावे वहां पे विधान परिषद क्यों नहीं है। पहला तो ये होना चाहिए कि मिनिमम 40 मेंबर होने चाहिए और रेस्ट, अब वो 40 मेंबर कैसे आएंगे वो हम आपको बताएंगे आज, आपको वो सारा प्रावधान है हमारे संविधान में, आर्टिकल नंबर कितने में, वो सब कुछ बताएंगे। लेकिन ये समझिए कि क्यों नहीं है और क्यों है। बिहार में अगर है तो वो 1/3, जब उसका अगर आप कर रहे होंगे तो 40 से अधिक आएगा और मैक्सिमम जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या होगी उस राज्य के विधानसभा का 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है। चलिए, तो आर्टिकल 169 में आपको क्या बताया गया है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद के आप इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं या फिर उसको इंड कर सकते हैं या फिर एबॉलिश्ड कर सकते हैं। यह प्रावधान आपके 169 में है, ठीक है। इसमें क्या प्रोविजन है सर, इसमें प्रोविजन ये है कि कोई भी राज्य, ठीक है, कोई भी राज्य विधान परिषद, ठीक है, कोई भी राज्य जो है, इसमें प्रावधान है आर्टिकल 169 में कि कोई भी राज्य विधान परिषद के लिए एलिजिबल है अगर, ठीक है। मान लीजिए कि अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, चलिए अभी उसको एग्जांपल को हटाइए। जैसे मान लेते हैं कोई भी राज्य, जैसे कि एक्स कोई राज्य भारत का जो विधान परिषद के लिए एलिजिबल है, अगर वो एलिजिबल मतलब क्या है भाई, मिनिमम 40 मेंबर उसके पास होंगे ही होंगे तभी जाकर के वो एलिजिबल हो रहा, ठीक है। और बाकी मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम सर 1/3 उस राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या से नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो मान लेते हैं ये एक्स राज्य जो है विधान परिषद के जो भी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब वो राज्य क्या करेगा, ये राज्य जो है अपने विधानसभा से, ठीक है, वो प्रस्ताव लाएगा। वो प्रस्ताव किस लिए लाएगा भाई, विधान परिषद के गठन के लिए, ठीक है। और वहां विधानसभा में 2/3 से अपने विधानसभा में अगर वो पारित करवा लेता है, ठीक है, अगर वो पारित करवा लेता है तो अब वो राज्य जो है भाई विधान परिषद के गठन करने के लिए तैयार है। लेकिन अब ये पूरा का पूरा दामोदार किसके पास है, संसद के पास होता है, ठीक है। अब संसद जो है भाई क्या करेगी, विधि बनाएगी, ठीक है, विधि बना करके किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन करेगी, यानी इस एक्स राज्य में। अब ध्यान पूर्वक सुनिए मध्य प्रदेश की बातों को। देखिए मध्य प्रदेश में क्या है, वो एलिजिबल हो चुका है, अपने विधानसभा से भी बिल पास करवा रखा है विधान परिषद के गठन के लिए, लेकिन अभी भी वहां विधान परिषद का यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन नहीं हुआ है, क्योंकि अब जो है सबका सब चीज किसके ऊपर है भाई, संसद।
ठीक है, भारत सरकार के ऊपर है। अब संसद से कानून बना करके विधान परिषद का गठन किया जाएगा। तो अभी ये प्रस्तावित है, अभी ये संसद के ऊपर है, वहां से कानून बनाया जाएगा और फिर एमपी में क्या किया जाएगा, विधान परिषद का गठन किया जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया ये चीजें। चलिए, जिस दिन झारखंड राज्य भी एलिजिबल हो जाएगा वो भी अपने विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी और 2/3 बहुमत से पारित करवाने के बाद अब फुल्ली डिपेंडेंसी किसके ऊपर हो जाएगी, संसद के ऊपर। अब संसद क्या करते हैं भाई, कानून बना करके झारखंड राज्य के लिए विधान परिषद का गठन करेगी। यानी यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, एक बात बताइए, यानी कि फुल्ली कंट्रोल जो होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 169 विधान परिषद गठन के लिए किसके पास होगा, संसद, यानी कि भारत सरकार के पास ही कंट्रोल होगा विधान परिषद के गठन करने के लिए। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो अब आप कर पाएंगे। आर्टिकल 170 में बोला गया है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो विधानसभा है उसकी संरचना कैसी होगी उसकी बातें आर्टिकल 170 करती है। इसे राज्य विधानमंडल का निम्न सदन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा राज्य का निम्न सदन किसे कहते हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे राज्यपाल के द्वारा कभी भी विघटित किया जा सकता है। कंसीडर एज लोअर हाउस ऑफ स्टेट बिकॉज दैट कैन बी डिसोल्यूटेड बाय गवर्नर। अब यहाँ पे जो विधानसभा है, विधानसभा के लिए याद रखिएगा न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए, 60 सदस्य और अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, देयर शुड बी मिनिमम 60 मेंबर एंड मैक्सिमम कैन बी 500 मेंबर। अब बोलेंगे भाई ये मेंबर आएगा कहां से सर, तो सुन लीजिए ध्यान से। इनके सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से आप आम जनता चुन करके भेजती है। जैसे स्टेट में इलेक्शन होता है तो स्टेट में जो इलेक्शन से जिस उम्मीदवार को आप अपने जिले से जिसको विजय हासिल करवाते हैं वो एज ए एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधायक के रूप में यहाँ इस लेजिस्लेटिव असेंबली में आकर के बैठती है, जिसके मिनिमम सदस्य कितने हो सकते हैं सर, 60 हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 500, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। समझ में आ गया कैसे आएंगे, बिल्कुल। तो देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो विधानसभा है उसके सदस्यों को आपने चुन करके भेजा। झारखंड में इलेक्शन हुआ, बिहार में इलेक्शन अभी जैसे, उनको चुन करके आप भेजेंगे, क्या कहलाएंगे भाई, वो जाकर के विधानसभा में बैठेंगे और एमएलए यानी कि विधायक कहेंगे। जनता के द्वारा डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से ये चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये विधानसभा के कंसेप्ट क्लियर हो गया। बाकी अनेक अदर जो 6 राज्य है जहां विधान परिषद भी है, अब उसके बारे में समझ लीजिए। आर्टिकल 171 में लिखा गया है कि कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो आपकी विधान परिषद होगी उसकी संरचना के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, यानी आर्टिकल 171 बता रहा है। और बोला यह गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है कंसीडर एज अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि उसे राज्य विधानमंडल का उच्च सदन भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि राज्य का निम्न सदन और उच्च सदन, तो याद हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली निम्न सदन लोअर हाउस ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हो जाएगा अपर हाउस ऑफ स्टेट यानी कि उच्च सदन इसे कहा जाता है। यहां तक चीजें क्लियर है। लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी तक कितने राज्यों में, 6 राज्यों में है। अगर किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद का गठन करना है या उसकी समाप्ति करनी है तो किस आर्टिकल में मेंशन है, 169 में, किसकी इसमें सुप्रीमेसी है या प्रायोरिटी सबसे अधिक होती है, तो संसद की, भारत सरकार की। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम 40 सदस्य और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं भाई, तो मैक्सिमम जो उस राज्य की विधानसभा की जो सीटों की संख्या उसका 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह कि भाई हमने आपको विधानसभा के बारे में बता दिया, इसकी संरचना के बारे में आपको बता दी, इसमें मिनिमम सदस्यों की संख्या 60 होती है और मैक्सिमम 500 से अधिक नहीं हो सकती है। इससे जो इसमें जो विधानसभा में जो चुन करके आएंगे एमएलए कहलाएंगे, उसको चुन करके भेजेगा कौन, आप, यानी कि आम जनता डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होकर के जो विधायक के रूप में आपके विधानसभा में बैठेगी। क्लियर है यहाँ तक चीजें। चलिए अब ये विधान परिषद की बातें कर लें। तो विधान परिषद में जैसे मैंने आपको बताया क्या कि एक विधान परिषद में न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए, 40। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, जब PYQ वन लाइनर लूसेंट में पढ़ेंगे, अर्यंत में पढ़ेंगे, स्पीडी में पढ़ेंगे, दृष्टि में पढ़ेंगे, घटना चक्र में पढ़ेंगे, तो वहां आपको फिर समझ में आएगा नहीं भाई, मिनिमम बस फिर आप रटेंगे। तो समझ लीजिए अच्छे से। मैंने कहा कि भाई सारी किताबों का निचोड़ हमने रख दिया, लेकिन हाँ यहाँ पे भी देखिए GK GS में 100% कुछ होता नहीं है भाई। कोई शिक्षक अगर नहीं कर सकता, अगर कह रहा तो वो आपको मूर्ख बना रहा है, या फिर समझ लीजिए फिर क्या हो रही है वहां पे चीजें। क्योंकि GK GS एक समुद्र है, वहां पे आप एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा कंसेप्ट देकर स्टूडेंट का इंटरेस्ट जगा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि इस दायरे तक ही आपको रहना है और उसके बस PYQ को लगा लेना है।
और उस PYQ के लगाने के बाद आपका जितना अच्छा स्कोर होगा वो आपके सिलेक्शन के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। लेकिन एक बार इस तरह से सिस्टमेटिक वे में आपको पढ़ना पड़ेगा भाई जीके को। खैर आगे बढ़िए। तो न्यूनतम सदस्य कितनी 40 है और अधिकतम विधानसभा के सदस्य कितने हो सकते हैं, सॉरी विधान परिषद में कितने हो सकते हैं, तो विधानसभा के कुल जो सदस्य हैं उसका 1/3 हो सकते हैं। ठीक है, वही बात है यहाँ इंग्लिश में लिखी गई है, देयर शुड बी मिनिमम 40 मेंबर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, मैक्सिमम कैन बी 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है भाई। अब आ जाइए, जो आपके मन में एक और डाउट अभी तक बचा हुआ जो आपका क्लियर होगा कि जो विधानसभा में तो सर हमने देख लिया कि हम और आप यानी कि आम जनता, उस राज्य की जनता ने चुन करके उनको विधायक बना के MLA बनाकर लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठा दिया। लेकिन जो 6 राज्य में जो विधान परिषद है या और आगे कोई भी राज्य में विधान परिषद का गठन होगा जैसे MP में प्रस्तावित है, तो वहां पर जो आकर के सदस्य बैठेंगे न्यूनतम 40 और मैक्सिमम 1/3 उस विधानसभा के सदस्य के, तो वो कहां से आएंगे, तो देखिए उनका इलेक्शन होता है, लेकिन वो इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। यानी आम जनता उस राज्य की डायरेक्टली नहीं अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली भागीदारी होती है। तो आइए जानते हैं वो कैसे चुने जाते हैं। देखिए वही बातें लिखी गई है कि विधानसभा का सदस्य तो डायरेक्ट इलेक्शन से चुनकर निर्वाचित हो जाते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य वो कहां से आते हैं, तो समझिए सबसे पहला पॉइंट, 6 पॉइंट आपको बताया जाएगा 40 सदस्य कहां से आएंगे। देखिए 1/3 सदस्य जो है नगर पालिका एवं जिला बोर्डों के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। 1/3 मेंबर आर इलेक्टेड बाय द म्युनिसिपैलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। उसके बाद 1/12 सदस्य विश्वविद्यालय स्नातकों के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 मेंबर आर इलेक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। 1/12 सदस्य स्कूल कॉलेज अध्यापकों के द्वारा चुने जाते हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में आके बैठेंगे। चौथा 1/3 सदस्य जो है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, जो विधानसभा में जो आपने चुन करके जिनको भेजा ना, वो 1/3 सदस्यों को चुन करके भेजते हैं। और 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा, यानी कि जो विधान परिषद में 1/6 जो MLC जिसको बोलेंगे, जिनको विधायक ही कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, उनको राज्यपाल मनोनीत करके भेजते हैं। कितने को? 1/6 सदस्यों को। तो एकदम याद कर लीजिए कंठन से ये पांचों पॉइंट कहां से आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया सर, मैंने आपको यह बताया कि 1/3 जो मेंबर होंगे, यानी 1/3 सदस्य जो है नगर पालिका एवं जिला बोर्डों के सदस्य जो है उनके द्वारा चुन करके MLC बनते हैं, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में आएंगे। ठीक है, 1/12 सदस्य जो है विश्वविद्यालय स्नातकों के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि जो मतलब विश्वविद्यालय में जो ग्रेजुएटेड हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटेड जो होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य जो है स्कूल कॉलेज अध्यापकों के द्वारा चुने जाते हैं MLC में सदस्यता के लिए। नेक्स्ट 1/3 सदस्य जो है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो MLA बने हैं वो चुन के भेजते हैं। और 1/6 सदस्य को राज्यपाल के द्वारा, यानी गवर्नर उनको मनोनीत करके भेजते हैं। ठीक है, तो जो 40 मिनिमम अगर सदस्य हैं वो कहाँ से आएंगे? मान के चलिए कि झारखंड राज्य में भाई कोई भी मान लीजिए टोटल कुल मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 500। तो 500 का 1/3 कर लीजिए, वो आएगा आपका म्यूनसिपैलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से। उसका 1/12 आएगा उसको विश्वविद्यालय स्नातकों के द्वारा, उसका 1/12 इस प्रकार से आएगी। ठीक है, पांचों पॉइंट क्लियर है। चलिए भाई, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं भाई। पूछने का तरीका क्या है सर, यहाँ पे बता दीजिए। लाइव क्लासेस तो चल नहीं रही है। बिल्कुल भाई, तो भाई आपको नंबर मेरे पास आपके मेरे होंगे भी 7909004902 में। कोई डाउट तो होगा नहीं, वैसे मैंने इतने अच्छे से सिस्टमेटिक वे में कंटेंट दे रखे हैं आपको। चलिए खैर, आर्टिकल 172 पे अब हम लोग आते हैं। आर्टिकल 172 क्या बोल रहा है? टर्म स्टेट लेजिस्लेचर, यानी राज्य विधानमंडल का कार्यकाल कितने दिन का होता है। देखिए जो विधानसभा का जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स का होता है, लेकिन आपातकाल यानी इमरजेंसी जैसी सिचुएशन हो तो वहाँ पे 1 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि 6 साल तक भी कार्यकाल किया जा सकता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर मैक्सिमम 1 ईयर। क्लियर है भाई। चलिए अब आइए भाई विधान परिषद की बात कर लीजिए। तो देखिए विधान परिषद जो है विधानमंडल का स्थायी सदन होता है, और ये जो विधानसभा जो होता है आपका, ये विधानसभा अस्थायी सदन होता है। ठीक है, हर 5 साल में इसका क्या होता है? अबॉलिश होता है। लेकिन जो विधान परिषद होती है ये अस्थायी सदन होती है विधानमंडल की, वे कभी भी भंग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल होता है। ठीक, हर 2-2 साल में 1/3 करके ऐसे ऐसे निकलते चलते, तो उतना आपको जाने की जरूरत नहीं है डेप्थ में। क्लियर है भाई। तो अस्थाई सदन आपसे पूछा जाएगा, राज्य में अगर आपसे पूछ लिया जाए स्थायी सदन कौन सा है,
जैसे आपने केंद्र में देखा लोकसभा और राज्यसभा, वहां पर अस्थायी कौन था भाई? राज्यसभा था। उसी प्रकार सॉरी केंद्र में था राज्यसभा, उसी प्रकार राज्य में आपसे पूछा जाएगा कि किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता, कौन अस्थायी सदन है, तो क्या बोलेंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब एलिजिबिलिटी के बारे में पता कर लीजिए भाई, कौन विधायक बन सकते हैं, कौन नहीं बन सकते। एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। यानी अगर आपको विधानसभा में इलेक्शन लड़ना है, विधानसभा के इलेक्शन पर लड़नी है एमएलए बनने के लिए, जिसमें जनता पार्टिसिपेट डायरेक्टली करती है, और अगर आपको एमएलसी बनना है, यानी कि जिसमें जनता डायरेक्टली भागीदारी नहीं होती है, मैंने बताया है 5 तरीके, उस 5 तरीकों से अगर आपको चुन करके आना है तो आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए आपको। तो पहले जानिए पहले कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए भाई, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, किसी भी लाभ के पद पर आप नहीं होने चाहिए, मतलब किसी भी सरकारी पद से आपको सैलरी नहीं आनी चाहिए। तीसरा, एज, अगर आपको विधानसभा का सदस्य बनना है तो आपके पास मिनिमम 25 साल होने चाहिए, और विधान परिषद का सदस्य बनना है तो मिनिमम आपके पास 30 साल का मिनिमम एज क्राइटेरिया रखा गया। चलिए आगे बढ़िए। अब आर्टिकल 178, आर्टिकल 178 में क्या बोला गया सर? विधानसभा का एक अध्यक्ष होगा एवं एक उपाध्यक्ष होगा। अब इसमें कुछ ज्यादा चीजें समझनी नहीं है भाई, ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पे फिर भी देखिए इतना डिटेल में लिख दिया हूँ आपके लिए। तो क्या है पहले इसको समझिए। देयर शैल बी ए स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधानसभा आर्टिकल 178 में बोला गया है कि विधानसभा का, यानी विधानसभा समझ में आ रहा है ना, जिसको आपने चुन के भेजा, वहां पे क्या होगा? एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। क्लियर? अब समझिए, विधानसभा के सदस्य ही, अच्छा अब इसको मतलब अब ये जो आपके जो अध्यक्ष आए और ये जो उपाध्यक्ष आए कैसे आए, तो सुनिए वही चीज यहाँ लिखा गया है। विधानसभा के सदस्य ही अपने में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चयन करेंगे। मतलब जैसे कि झारखंड का ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, यहाँ से 82 विधायक चुन करके आए, तो अब यही अपने में से चुनेंगे, ठीक है, एक उसमें से क्या बनाएंगे अध्यक्ष बनाएंगे एक को, और एक उपाध्यक्ष बनाएंगे। यही आपका आर्टिकल, अच्छा किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 172 के तहत। यहाँ पे देखा जाता है कि आप कौन ज्यादा वरिष्ठ विधायक है, कोई मैक्सिमम ज्यादा बार विधायक बने हैं, ज्यादा उम्र दराज व्यक्ति हैं, उनको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इस तरह की प्रायोरिटी दी जाती है उनको, ठीक है। तो उनमें से ही, यानी कि जैसे क्लास लीडर हो गया ना भाई, वैसे ही आप लोग ही क्लास लीडर को चुनते हैं, उसी प्रकार जो वहां के विधायक है वही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। कोई इलेक्शन नहीं होता अलग से वहां पर, ठीक है, वहीं पे चुन लिया जाता है एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अंडर आर्टिकल 178 के तहत, ठीक है, मैंने 172 बोला क्या? आर्टिकल 178 के तहत, ठीक है भाई। चलिए अब आइए आर्टिकल 182 के बारे में। देखिए अब तो विधानसभा में आपने देख लिया, अब विधान परिषद में क्या होगा? एक सभापति होगा और एक उप सभापति होगा, यानी चेयरपर्सन होगा और एक वाइस चेयरपर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। क्लियर? अच्छा एक चीज और यहाँ पे छूट गया बताना कि ये जो आपके अध्यक्ष हैं और ये जो उपाध्यक्ष है, ठीक है, ये जब रिजिग्नेशन देगा तो उसके बारे में समझ लीजिएगा। देखिए क्या लिखा गया है, अगर विधानसभा का अध्यक्ष अपने पद पर नहीं होता है, मान के चलिए कि विधानसभा का जो अध्यक्ष चुनाया है वो अपने पद पर नहीं होता, तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? जो उपाध्यक्ष है वो संभालेगा। और ये दोनों, ठीक है, त्यागपत्र अगर देना चाहे तो किसको देगा? वो एक दूसरे का, अध्यक्ष इसको त्यागपत्र देगा, देखिए वही लिखा गया, दोनों अपना त्यागपत्र एक दूसरे को सौंपेंगे। पूछेगा ये सब क्वेश्चन कि विधानसभा के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को, गवर्नर को, या फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को? तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, यानी दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं। आर्टिकल 182 में अब बातें होगी, सभापति एक होगी वहां पे और एक उप सभापति होंगे। तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वे ही अपने में से ही एक सभापति और उप सभापति का चयन कर लेते हैं, एज इट इज जैसे कि आपके अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव होते हैं विधानसभा में, उसी प्रकार विधान परिषद में भी सभापति और उप सभापति का भी चयन किया जाता है। सभापति की अनुपस्थिति में, कि मान के चलिए कि अगर सभापति एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में उप सभापति जो होंगे उसका कार्यभार संभालेंगे, और यहाँ भी ये दोनों एक दूसरे को ही त्यागपत्र सौंपते हैं। किस आर्टिकल में ये बात प्रावधान है आपका? आर्टिकल 182 में। आर्टिकल 189 समझिए, राज्य विधानमंडल की गणपूर्ति, कोरम फॉर स्टेट लेजिस्लेचर, और यह अंतिम आर्टिकल है आपकी कार्य विधायिका की। कोरम मतलब क्या होता है समझ में आता है? मैंने केंद्र में शायद आपको बताया भी होगा, संसद की गणपूर्ति जो आपका आर्टिकल 100 में क्या है समझिए। देखिए मतलब यहाँ लिख भी दिया हूँ, अगर विधानसभा एवं विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा सत्र बुलाया जाता है, ठीक है, कोई भी सेशन बुलाया जा रहा है राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में या विधान परिषद में, तो वो सत्र तब स्टार्ट होगा
जब तक कि वहां पे उस विधानसभा में, मान के चलिए झारखंड स्टेट का ही ले लीजिए भाई, 82 है कुल तो इसका 1/10 यानी कि 10%, यानी कि कम से कम 9 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, तभी जाके सत्र को बुलाया जाएगा। तो वही लिखा गया है, जब तक 10% सदस्य मौजूद नहीं होते तब तक सदन की कार्यवाही शुरू नहीं की जाती है। क्लियर है भाई? तो यही कोरम है। तो पूछेगा राज्य विधानमंडल की गणपूर्ति कोरम ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर किस आर्टिकल में, तो 189 में। और संसद में भी अगर जैसे लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कोई भी सत्र को बुलाएंगे तो उसके लिए भी 10%, ठीक है। तो ये आपका किस आर्टिकल में, आर्टिकल 100 में है। तो चलिए भाई, ये आपका स्टेट लेजिस्लेचर समाप्त होता है। अब हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्या, विधायिका, यानी कि हाई कोर्ट एक क्लास में खत्म, 2 क्लास लगेगा जुडिशियरी खत्म करने में, ठीक है। 2 क्लास में जुडिशियरी खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद छोटे छोटे कुछ टॉपिक बचेंगे पॉलिटी में। एक बहुत बड़ा पार्ट और एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट आपका पॉलिटी बहुत शानदार वे में मैंने आपका खत्म कराया है। और यकीन मानिए, इस तरह से आप एक बार पढ़ लिए ना, एक बार तो देखिए, मतलब जैसे कि आपका क्या है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, ये एग्जाम जस्ट लाइक आपका ये एक फिश की तरह, ठीक है भाई। तो अभी इसको फिश को अगर पकड़ना है ना, तो इसको चारों तरफ से आपको एक जाल बिछाना ही पड़ेगा। और ये जाल आपको कैसे बिछेगा, तो यहाँ पे आपका एक साइंस सब्जेक्ट हो गया, इधर आपका हिस्ट्री हो गया, इधर आपका मैथ्स हो गया, इधर आपका रीजनिंग हो गया, इधर आपका पॉलिटी हो गया, इधर आपका ज्योग्राफी हो गया, इधर आपका इकोनॉमिक्स हो गया, इधर आपका स्टैटिक जीके हो गया, और इधर आपका एक कंप्यूटर हो गया। अब ये जाकर के आपने इसका जाल बना लिया है। और यहाँ पे जो आपको गैपिंग मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी बहुत जो भी गैपिंग आ रही है, अब ये गैपिंग को फिलअप करने के लिए क्या करना होगा आपको भाई, यही तो मैंने आपको बताया, आपको PYQ या खुद से चीज़ों को करना पड़ेगा प्रैक्टिस। हालांकि मैं भी करवाऊंगा, तब जाकर के ये मछली की चांसेस कम हो जाएगी आपको बाहर जाने की। 110%, एक नहीं 2-3 मछली यानी 2-3 एग्जाम आपके निकल जाएंगे। तो इस तरह से करिए। और मैंने आपको भाई देखिए, मैंने जैसे आपको दिखाऊँ, अगर चाहे वाइस प्रेसिडेंट आपको जैसे मैंने पढ़ाया, तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट की भी हर एक चीज़ को मैंने पहले समझाया भाई, चीज़ों को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में बात हो, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का कैसे विकास हुआ, संविधान का विकास कैसे हुआ, हर एक चीज़ को, इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्त, आप बिंदास रहिएगा कि इससे बाहर तो जाने का कोई चांसेस नहीं बनता, ठीक है। तो चलिए खैर, बाकी जो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लिंक एप्लीकेशन कमेंट में मिल जाएगा। ये वीडियो यूट्यूब पर भी जाएगी, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग अगले क्लास में जुडिशरी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।